पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी पाकिस्तान ज़राअत के हवाले से बहुत सी जो जरूरियाती अशिया हैं वो इंपोर्ट करता है, जबकि उन फसलों की पैदावार पाकिस्तान में बाआसानी की जा सकती है। अगर हमने अपनी मईशत को बेहतर करना है तो हमें अपने ज़राअत के शोबे पर नजरसानी करनी पड़ेगी। हमारे बहुत से जो किसान हैं वो हुकूमत की नाअहली की वजह से नाराज हैं और दिल बर्दाश्ता हैं। बहुत से किसान जो 5-6 महीने लगाकर एक फसल तैयार करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत के बराबर इन रिटर्न में उनको उतना रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। अब किसान को एक फसल तैयार करने में बहुत सी चीजों की जरूरत होती है जो कि सरकार को उनको मुहैया करनी चाहिए। हमारी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि एक किसान का ख्याल रखे जो कि एक मुल्क को चलाते हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में जितनी भी जरूरियात की अशिया हैं वो किसान ही उनकी पैदावार करते हैं, उनकी काश्तकारी हमारे किसान करते हैं। अब एक फसल के लिए उसको तवाना बनाने के लिए किसान को ट्यूबवेल चलाना पड़ता है, दिन रात फसलों को पानी लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके जो बिल हैं वो हजारों और लाखों में आ रहे होते हैं। अब एक बिल जो नॉर्मल 5,000 रुपए है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और दूसरे टैक्सेस की वजह से वो बिल 30 से 40,000 रुपए तक चला जाता है। अब जो दूसरी चीज है जो उनकी फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाती है और दूसरी चीजों से बचाती है वो है खाद, जो कि उनको बहुत महंगी मिलती है, या तो मिलती ही नहीं है, अगर मिल जाए तो बहुत महंगी होती है, वो खरीद नहीं पाते कुछ किसान। और जो बीज होते हैं जिनसे एक फसल की पैदावार शुरू होती है वो भी किसानों को बहुत ही महंगे रेटों पर दिए जाते हैं, जो कि किसान नहीं खरीद पाते और फिर उन फसलों की काश्तकारी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। और इसी वजह से जो हमारी हुकूमत है फिर उन फसलों को बाहर से इंपोर्ट करती है। अब जितनी भी ये इंपोर्ट है और जो हमारे किसान हमसे नाराज हैं, अगर इस इंपोर्ट को बंद कर दिया जाए और जितने पैसे उस इंपोर्ट पर खर्च किए जा रहे हैं वो अगर किसानों को दिए जाएं या किसानों को वो बीज मुहैया किए जाएं तो उन फसलों की अच्छी पैदावार पाकिस्तान में की जा सकती है, उससे हमारे किसान भी खुशहाल हो सकते हैं। अगर इस वक्त चीजें महंगी हैं, अगर एक आटा 1300 या 1500 का 20 किलो हमें मिल रहा है, अगर किसान हमारा ना खुश हो हमसे और किसान अपनी खेती बाड़ी ना करे और 100% ये चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाएं तो ये रेट 4 से 5,000 जाने में वक्त नहीं लगेगा। अगर किसान के लिए मुश्किल नहीं है एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना, उनके पास जितनी जमीनें होती हैं अगर वो बेचकर किसी शहर में आने लग जाए तो वो एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। बहुत से बिल्डर्स हैं जो कि उनकी जमीनें खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो अपनी जमीनें नहीं बेच रहे और वो काश्तकारी कर रहे हैं तो हमारे लिए वो बेहतरी है, क्योंकि हमें जो अभी चीज 1500 की मिल रही है अगर वो चीजें काश्तकारी बंद हो गई पाकिस्तान में तो हम लोग वो चीजें खरीदने के लिए हमें और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो जरूरत ये है कि इंपोर्ट को जो ज़राअत के रिलेटेड जो चीजें इंपोर्ट की जा रही हैं उनकी इंपोर्ट को बंद किया जाए, अपने किसानों से वो ज़राअत से रिलेटेड चीजें खरीदी जाएं, अपने किसानों से वो फसलें अच्छे रेटों पर खरीदी जाएं ताकि हमारा किसान खुशहाल हो और हम लोग अपने किसानों को खुशहाल देखेंगे तो ही हमारी जो ज़राअत है वो तरक्की करेगी और हमारी मईशत बेहतर होगी। अब जैसे हम अपने किसानों को खुशहाल करेंगे वो और लगन और मेहनत से अपनी फसल में काम करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा हमें इन रिटर्न एक अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर इसी तरह हम लोग अपने किसानों के हक को छीनते रहे, हमारी सरकार ने किसानों पर तवज्जो ना दी, तो आने वाले वक्तों में किसान ये खेती बाड़ी का काम छोड़कर शहर में आकर एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं, जो कि उनको गुजारना चाहिए। एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर एक चीज वो बेचकर वो वहां से पैसा कमा सकते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो हमारा सोच रहे हैं तो कम से कम हमें भी उनका सोचना चाहिए। और हुकूमत से मैं ये अपील करूंगा कि जो हमारी जो किसान हैं हमारे, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी खुशहाली के लिए स्टेप्स लेने चाहिए और उनको बताना चाहिए कि किस तरह ये फसल की पैदावार को और बेहतर किया जा सकता है। उनको हर वो चीज मुहैया की जाए जो उनकी फसल की पैदावार को और बेहतर कर सकती है। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।